बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। मासूम शाह रोड है, बदामी बाग का इलाका है, इंडस्ट्रियल एरिया। लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया के साथ साथ यहाँ पर लोगों की रिहाइश भी है, बच्चे भी रहते हैं, बड़े भी रहते हैं, मतलब फैमिली से बच्चे यहाँ पर इसलिए आपको दिखाई दे रहे हैं, लेबर नहीं है, बच्चे यहाँ पर रहते हैं। लेकिन बात यह है कि इस वक्त एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। ये होते हुए कि जिस वक्त सीएम पंजाब के ये काम आता है कि मुझे ग्रीन सिटी चाहिए, मुझे लाहौर की फ़िज़ा साफ़ सुथरी चाहिए, उसके बावजूद एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट बदामी बाग में मौजूद कुछ फैक्ट्रीज़ को रोकने में नाकाम हो चुका हुआ है। उन फैक्ट्रीज़ को कि जहां पर अभी भी काला धुआं निकलता है, जहां इस वक्त मौजूद रिहायशी लोग हैं। और ये वो फैक्ट्री है, ये नीले रंग के दरवाज़ा जिस पर लगा हुआ, नीला गेट लगा हुआ है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है। और लोगों का ये कहना है कि जी रात के 10 बजे यहाँ पर काम शुरू होता है, फजर के वक्त यहाँ पर काम दरादर जारी रहता है। यहाँ जो होता है वो होता ये है कि जनाब जो टायर होते हैं ना गाड़ियों के, उसके अंदर से निकलने जो तारें होती हैं उनको लाया जाता है, उनको जलाया जाता है। हो सकता है अंदर स्टैंडर्ड के मुताबिक इनके स्क्रैपर्स ना लगे हों, जिसकी वजह से धुआं बाहर निकल रहा है, लोगों के घरों तक पहुँच रहा है, लोगों के रिहाइशगाह तक पहुँच रहा है, लोग छतों में सोने से आवाज़ आ रहे हैं, जो यहाँ की शिकायत है। फिर वही बात आती है कि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, जिन्हें अभी रिसेंटली सीएम पंजाब की जानिब से कई करोड़ रुपए की, कई वो की ना गाड़ियां दी गई हैं, नई गाड़ियां, नई नवीली केसी वाली गाड़ियां ने, और से बैठो तो जाके एनवायरनमेंट को कंट्रोल करो। तो एनवायरनमेंट को कंट्रोल हो रहा है कि धुआं काला उड़ रहा है, लोगों की सांसों में जा रहा है। मैं भी अगर इस वक्त यहाँ पर आया, मेरी टीम भी मौजूद है, हमसे बोला नहीं जा रहा। यहाँ पे इस वक्त हालात ये हुए हैं कि आप जिस वक्त सांस भी लेंगे ना, आपकी सांस में वो प्लास्टिक जल रहा है, वो रबड़ जल रहा है, उसके जो मुहर्रकात हैं, जो समझे कि पार्टिकल्स जो उनके हवा में होते हैं, वो इस वक्त हमारे मुंह के अंदर जा रहे हैं, हमारे गलों के अंदर जा रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, खांसी दमों की बीमारियाँ लग रही हैं। लेकिन एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट खामोश है, बिल्कुल खामोश है। लोगों ने कहा जी हमने मोहतसिब के डिपार्टमेंट भी दरखास्त दी, सरकारी गाड़ी है, विंडो में आप वो वाली फुटेज भी देखेंगे, सब्ज़ रंग की प्लेट के साथ गाड़ी मौजूद है यहाँ पर, वो आए हैं, उसके बावजूद ये काम नहीं रुका, स्टैंडर्ड के मुताबिक काम नहीं हुआ। अब लोग कहेंगे, मैं लोगों की जुबानी सुनूंगा, तो मैं कहता हूँ लोग की कहते हैं वो भी सुन लो। भाई साहब क्या हाल है? जी अच्छा वालेकुम अस्सलाम। जो मैंने कहा ठीक है जी, बिल्कुल अगे तुसी दस दिओ सर। ये अरसा दराज को कम अज़ कम 30 साल तो असीं सख्त परेशान हाँ। इत्थे इन्ना कोई धुआं सुबह राती 10 बजे शुरू होंदा है ते सुबह 4-5 बजे तक ना इत्थे तुसीं समझ लवो कि जिवें सख्त धुंध होंदी ना, वो हिसाब होंदा। ओए होए, काली धुंध कि सफेद धुंध? काली सफेद। साडे असीं ना छत्तां ते सो सकने आ, ना असीं खलो सकने आ, साडे कोल ऑक्सीजन जो सानूं साफ नहीं मिलती। असीं मुहतरमा वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहब नूं रिक्वेस्ट करने आ कि तुसीं एक साफ सुथरा माहौल उन्होंने सख्ती नाल किया एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट नूं कि लाहौर शहर साफ चाहिए सानूं। सर जी सानूं असीं भी इत्थे शहर दे अंदर ना सानूं भी हक मिलना चाहिए, सानूं भी जिंदगी जिहड़ी जीना चाहिए। देखो सानूं खुली फिजा चाहिए, साफ फिजा चाहिए ना। ते मेरी बड़ी मेहरबानी है कि इत्थे भी एनवायरनमेंट दा इत्थे इंप्लीमेंट करन ते सानूं करदे नहीं, आंदे नहीं एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट वाले आंदे नहीं। बड़ी देर इंतजाज करदे सी, सारे बुजुर्ग सारे दोस्त पूरा महल्ला असीं बड़ी दफा इंतजाज कीता है, लेकिन उस तो बाद वो आंदे ने, लोग आंदे ने अपने एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को दरखास्त दी है, मुलाकात हुई, कंप्लेन की, उन्होंने एक नंबर भी है 1373 नंबर है ना उन्होंने एक। हां जी सी किथे भाई ने सारा कुछ कीता हुआ है। अच्छा मैं करांगा ऐसा दसो। हम गए हैं महकमे, दोनों महकमे कज़ाफ़ी स्टेडियम में गए हैं, इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। इनको कहा कि ये प्लांट लगा रहे हैं, ये पहले की बात है, साल हो गए अभी तक प्लांट लग गया, प्लांट लग के भी हमें कोई फ़ायदा नहीं। महकमे वाले आते हैं, इनके पास आ जाते हैं, हमारे पास आके नहीं पूछते कि आपकी तकलीफ़ क्या है, हमारे पास नहीं आते। जब भी हम महकमे वालों के पास जाते हैं वो इनके पास आते हैं, इन्हें पहले इतला मिल जाती है, ये अपनी मशीनरी को बंद कर देते हैं। और खुदाया हमारे हाल के ऊपर रहम किया है मरीम नवाज़ साहब, हम आपके वोटर भी हैं और सपोर्टर भी हैं। आगे बात समझ गई। ये इस वक्त देखें, इस वक्त मैंने दिखाया कुछ भी नहीं है, ये 100 में से ये 5% भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये अभी ये बंद करनी होगी, अब शाम को होगी ना 10 बजे, तो यकीन कीजिएगा यहाँ पे रहना मुहाल है। आपके आने से पहले मैंने एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को ना कंप्लेन भी की है, हमने इतला भी की है। वो जैसे ही आप पे पहुंचेंगे हम फैक्ट्री के अंदर जाएंगे, अगर वो आ गए, मैं बता रहा हूँ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को हमने इन्फॉर्म किया कि हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अगर वो आ गए यहाँ पर तो हम लोग अंदर जाएंगे, वरना ਅਸੀਂ बाहर दे गए। हाँ जी करो सारे बारी करो गल। आयशा दसो। जनाब जमीन भी काली होंगी है, सड़क कालियां ने, गलियां कालियां ने, बच्चे आवाज़ मेरी देख लो, आवाज़ तो पहचान लो कि गले खराब ने, साढ़े को बोलिया नहीं जाता, इन्नी साड़ी चीज़ें खराब है, बहुत
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਸੇ ਧੂਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਥੁੱਕ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦੋਗੇ ਤੇ ਗਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਲੀ ਆਉਂਦੀ। ਘਰ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੰਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? 4 ਵਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਓਏ ਇੱਧਰ ਆਓ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਲੋਵੋ। मैं बात करता हूँ, महकमा मोहलियात ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। मिस अजमन नाज को 4 दफ़ा बाई है ना, हम सब लोग जो है ना अली इलाका उनको दरखास्त लेकर आए हैं। उन्होंने अली जाट साहब को किया, अली जाट साहब 2 दफ़ा यहाँ पे विजिट कर गए हैं। उसके बाद बड़े महकमे के बंदे आए हैं, ये लाज जो है ना पिछले वीक करके गए हैं। उन्होंने कहा 2 कैमरे लगाए हैं, हम जो है ना देखेंगे, खुद हाँ। करेंगे। किन्होंने कहा था 2 कैमरा लगाए? लेकिन कोई कैमरा नहीं लगा, कोई इस पे जो है ना नहीं हुआ। अली इनको जाट कहा था साहब कैमरा लगाए? क्या कर गए थे, इन्होंने 2 दिन का टाइम लिया था, पिछले हफ्ते की बात है, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया, बल्कि मिल में किसी को जाने नहीं देते। वो तो प्राइवेट जगह है ना भाई, आप ना जा सकते, वो तो जा सकते हैं ना। फरोन बने हुए हैं यार, किसी की बात ही नहीं सुनते। रिक्वेस्ट कर करके हम इनसे जो है ना कर गए हैं कि यार आपकी मेहरबानी, कोई खुदा का हम छत पे नहीं सो सकते, रात को ले जाती है ना तो हम नहीं सो सकते यार। आगे एक तो बिल इतने आते हैं, लोग कहते हैं चलो हम छत पे सो जाएं, जाके खुली फिजा में सो जाएं। ना यकीन माने वो साबुन से धुलती नहीं है जब तक अच्छी तरह भाई नहीं, कार्बन हाथ से उतरता ही नहीं, मैंने खुद चेक किया हुआ है, ग्रेविटी नहीं पकड़ती इसको। हमारे इधर पूरे इलाके के टेस्ट किए जाएं, किसी के सही नहीं आएंगे। सांस की हाँ, किसी के ले लिया, पेपर सबके खराब हो गए। ये इंडस्ट्री एरिया है, हाँ। ये इंडस्ट्री एरिया सब मिलें चली गई हैं, सिर्फ ये 2 मिलें रह गई हैं। आबादी जो है ना इंडस्ट्री एरिया, यहाँ 5% आबादी है और 95% आबादी है, और ये 200 मिले हैं, बाकी सारी आबादी है। हमने तो यार माहौल इतना इतनी परेशानी हमें कि रात को यहाँ पे सोया नहीं जाता, बच्चों बड़े अजियत में हैं, हम दरखास्तें दे दे के थक गए हैं, कोई हमारी सुनाई नहीं। लिहाजा मैं जाऊंगा छत पे भाई, जाऊंगा। सीएम से दरखास्त है कि इस मिल को बंद किया जाए, बराए मेहरबानी, बहुत अजियत में हैं। इस मिल को बंद किया जाए कि उनको तरीकेकार बताया जाए कि भाई सही तरीका ये तो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट इनको बताना ना। भाई साहब जी जी, क्या करें? अगर हर महकमा कानूनी कार्रवाई हो, इनके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई हो, इस मिल को बंद किया जाए। हाँ जी, मेरे घर के पीछे है जो भट्टी चला दी, उन्होंने कहा 3 दिन चलाएंगे, 3 दिन बंद करेंगे। मेरे छत के ऊपर आके देखे कितनी कालें पड़ी हुई है, कितनी कालें। मैं जाऊंगा छत पे भाई। मेरे छत के पीछे भट्टी चलाते हैं वो, हमने बंद भी करवाई थी। 3 दिन वो कहा 3 दिन बंद करेंगे, 3 दिन चलाएंगे हम। वो छत पर सवार जाता है, इतनी गर्मी है, कहते हैं हम बंद भी करवाई, बंद की सेल भी हुई थी। ये दोबारा ये फैक्ट्री सील हुई थी। ये नहीं, वो मेरे घर के पीछे है, बढ़िया बड़ी चला देते हैं वो सारे घरों में। भाई आप तो कपड़े धो के छत पे डालते होंगे, वो तो काले हो जाते होंगे दोबारा। सफेद लिबास नहीं पाते होते हैं, छत पे डालते ही नहीं है, वो घरों में अंदर ही स्पिन करते हैं, अंदर ही घरों में अंदर स्पिन करते हैं उसको। और फिर भी सुखाने के लिए बाहर तो डालेंगे ना कि घर के अंदर ही सुखा। वो कोई गुजारा करते हैं, वो विंडो ने बच जाएंगे। यानी आप लोग तो अपने घर से कैद हुए हो सर की करिए, एनजी का ना, की करिए ठीक है, तो एनजीओ है। मेरा जवाब सारे को महकमे को लो आए हैं। हाँ जी भाई साहब, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਸੀ ਮਿਲ, हाँ जी, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈ ਭੱਠੀ, ਦੇਖੋ ਫਟਸ ਲਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੇ 4 ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੰਦਰ इधर आओ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ 4 ਭੱਠੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਦੇਖੋ 4 ਚਪੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ, 4 ਚਪੇਰੇ ਸਭ ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੱਚੇ ਕਾਲੇ ਸਿਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਤੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਇਆ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਦੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ, अल्लाह माफ करे, ਦੇਖੋ अल्लाह ਸਵਾਦ माफ ਚ करे। 15 लोग 5 घंटे ਉੱਥੇ फंसे रहे। वहाँ पर जो सियासी जंग लड़ते रहे ने, सियासी जंग लड़ते रहे ने, केपी वाला जाएगा, पंजाब वाला जाएगा, वजीर आजम ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਉਂਦੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਯਾਰ। बहुत बड़ी जाती हुई है, बहुत बड़ी। ਉਹ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ
ਨਹੀਂ ਆਈ, ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨੂੰ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਹਮਣਾ- ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਉਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਆਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਸਿਆਸੀ ਰੁਖ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਸਿਆਸੀ ਇਹ ਰੁਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ ਯਕੀਨ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇ ਆਈ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੋਇਆ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ? ਕੰਮ ਪਈ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਟੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ এনवायरमेंट ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਭਾਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲ ਸਪੱਟੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਣ ਕੇ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ। ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਖੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਬ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਲਈ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਗੈਸ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ नो यार ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਦੀਆਂ এনवायरमेंट ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ। मेरे को पेज दिया सारा रिकॉर्ड ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਦੇਖੋ। ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨੇ ਹੋਰ 4 ਪੱਠੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲਾ ਲਈਆਂ ਯਾਰ। ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੁਤਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਫੀਲਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਦਾ, ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਪੈਸਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਦੀ এনवायरमेंट ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਯਾਰ? ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਓ ਕੋਈ। ਪੁਆਨ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਨ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਨ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਸਾਰਾ ਰਲਿਆ, ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਹਮਲਾ ਰਲਿਆ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਇਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੁੱਧੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਇਆ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਐਸ਼ ਇਸ਼ਰਤ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿਕਮਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਪਰ ਆਵਾਮ ਬੜੇ ਮਾਰ ਫਿਰ ਵੋਟ ਦੇ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੈਰ ਖਾਂ ਵਾਸੀ ਆ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 10% ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਿਰਫ ਆਪ ਹੀ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੜਪ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਚੋਰ ਨੇ। हम जाते हैं महकमे वालों के पास, जाके 2-2 घंटे इंतजार करते हैं। उनका पहले इंतजार करते रहते हैं। अफसर साहब हमें कहते हैं कि आ रहे अफसर नहीं, मुलाजिम है, नौकर है आपका। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ 2-2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਨੌਕਰ ਨੇ 2-2 घंटे उन्होंने इंतजार करते, फिर जाने, फिर यही गल हम नफरत भेजते हैं आपके साथ, टीम जाएगी, वो जाके बात करेगी। जब तक टीम यहाँ पे आती है, उससे पहले क्या होता है, वो अफसर आके इनके साथ मिले होते हैं, इनको पता चल जाता है कि वो आ रहे हैं। ये अपना दुबई शुबे वाला काम सारा बंद कर देते हैं और काम को लेकर चलते हैं। तो ये महकमे बोलो हराम खाना छोड़ो और हलाल पे आओ। बाजी मरियम को शिकायत लगाएं जरा, शिकायत लाओ बाजी मरियम, लाओ शिकायत। मरियम नवाज साहब, हम आपके, मेरा बाप भी आपका सपोर्टर और मरियम कुछ भी नहीं करेगी। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਬਾਜੀ ਮਰਿयम ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ। ਬੋਲਣ ਦੇ ਚਲੋ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। ਮਰਿयम ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਚੌਥੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਤਕਲੀਫ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਪਹਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ ਗਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਦੇ। बोलो ना, उस बात ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ। मरियम नवाज का कोई कसूर नहीं है। वो महकमे वालों को ये नहीं कहते कि आप करप्शन करो, ये महकमे वाले करप्शन को, वो बेचारी कहाँ कहाँ आके देखे, उनका कसूर नहीं है, ये महकमे वालों का कसूर है। ये महकमे वाले साथ नहीं दे रहे। इतनी बड़ी गाड़ियों ने दी हुई है महकमे वालों को, मरियम नवाज ने दी और किसने दी? इसलिए दी है ना, अच्छा काम कर रहे हैं। वो अच्छा नहीं बुरा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तभी दी है गाड़ियां। बेचारी को क्या बताओ ये अच्छा काम करेगा बुरा? पता सीएम को नहीं नहीं पता, उन्हें नहीं पता। बादशाह पंजाब ये नीचे वाला, ओ यार उन्हें नहीं पता। हाँ, उनको रिपोर्ट जो है ना ओके की दे रहे हैं ये।
अच्छा ਅੱਜ ਸਭ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਹਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਭ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ बात ਨੇ है हाँ जी ये भाई हमारे भाई ये सब सही बुजुर्ग कह हैं रहे साडे। लेकिन पता क्या बात हाँ है जी। जो वक्त का जो हुक्मरान होता है ना हाँ जी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके ऊपर वो इसीलिए मसलत किया हुआ है कि वो लोगों उम्र फारूक रज़ी अल्लाह तआला थे हुक्मरान थे तो लोगों के जाके सारे मामला हाँ जी, ऐसे ही देखते है जी। थे कि भाई कोई कुत्ता भी जो है ना गली के किनारे अगर मर गया तो अल्लाह के हाँ मैं क्या दरिया जवाब के किनारे के दूंगा? मर उमर गया। को अल्लाह उमर से पूछेगा हाँ जी। तो ये कौन से हुक्मरान है ये मरीम नवाज को क्यों नहीं पता मरीम नवाज है खुद ये पंजाब में वजीर आला बनी है किस लिए बनी है घर बैठने के लिए बनी है उसका काम बनता है कि आगे हुस विजिट करे अमले को छोड़ा उसको नहीं पता सारा अमला पैसे खाता है जिनको दरखास्तें दो जो मर्जी जा करो जाके आ जाते हैं पैसे खा के और साइड पे हो जाते हैं मरीम नवाज को नहीं पता नवाज को नहीं पता ये पाकिस्तान है ऊपर से लेकर नीचे तक सारे चोर हैं खुद आके इसके ऊपर वो करे इम्प्लीमेंट करे ना कोई भी नहीं ऐसे करता सिर्फ कह दिया जाके चक्कर लगा लिए हम गरीब लोग अपनी दिहाड़ी तोड़ के वो करके अपने घर बार छोड़ के जाते हैं उसके बाद आगे जाके इनको इन्फॉर्म हो जाता है पैसे ले लेते हैं वो आराम से घर बैठ जाए हमें कहता है जी हो जाएगा काम हो जाएगा मरीम नवाज इम्प्लीमेंट करे ना वज़ीर आला किस लिए बनी है अगर नहीं होता तो अपनी इस्तीफा दे दे अपनी कुर्सी छोड़ दे ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਵੱਡੀ ਗੱਲ वैसे ਵੱਡੀ कर गए हमें तो वही बंदा पसंद है ना हमें बंदा वही चाहिए जो काम करे हाँ, चाहे वो मरीम नवाज हो चाहे वो इमरान खान हो चाहे वो गवर्नमेंट जो सा मर्जी ਉਹ ਸੁਬਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰੀਮ नवाज साहब को पार्टी से हमारा कोई तल्लक नहीं मरीम है नवाज- हमारा सिर्फ ये है कि हमें काम चाहिए बस वो कहते हैं मरीम नवाज साहब को बड़ी- सहूलत चाहिए सुकून चाहिए बस ये चीजें आवाम को मैसर हो हमारी तरफ से जो मर्जी वजीर वो कहते हैं मरियम नवाज साहिबा आवाम का बड़ा दर्द रखती हैं आवाम की बड़ी फिक्र है उनको कोई फिक्र नहीं अगर फिक्र होती तो ये मामला अभी तक बंद हो गया था इसका कोई हल निकलता मरीम नवाज साहब सिर्फ बातें ही कर सकती हैं देखिए ये एसी में बैठ के बातें करनी ये करना वो करना ऐसा कुछ भी नहीं होता सर आपने हमारी बातों पर नहीं जाना कैमरामैन के इधर मुंह करवाएं अभी ये कैमरामैन उधर मुंह करो अपना ये देखें वो बीच में रेडी आ गई यार कैसे मुंह जाएगा उसका जानो आप करो अपनी जगह खड़े आप बताएं छोटे छोटे बच्चे हैं हाँ जी। सर हर दूसरे दिन तीसरे दिन जाते हैं डॉक्टरों के पास ठीक है ये देखिए बच्चों के हाथ पैर काले आप देख सकते हैं हाँ, ये छोटे छोटे जूती उतारें। बच्चे- ये देखिए हाँ यार ये पैर काले हैं बच्चे के देखें जी ये देखें ओए होए होए हर होए होए दूसरे दिन तीसरे दिन जाते हैं डॉक्टर के पास पैसे लगते हैं लेकिन ये दरखास्तें दे के थक गए हैं कोई हल नहीं यार ये इसका छोटा निकलता। मासूम मुस्तकबिल है हमारा तो सर देखे ना ये सांस के 700 मील मसले के अंदर जा रहा है। हाँ, जाता है ये बिल्कुल सामने घर है हमारा ये देखिए ये भाई भी घर है, ये वो घर की दीवारें काली हो गई भी हैं देखिए वो सारी ये इन्हीं की वजह से होगा सर ओए होए तो होए बताए ना हम दरखास्तें दी हैं वो महकमा कुछ भी नहीं कर रहा कितनी बार आपने भी दरखास्त दी है सबने अलग अलग दी है कि इकट्ठी हो गई दीजिए मोहल्ले की इकट्ठी हो गई दीजिए दरखास्तें हमारे पास पड़ी बच्चे की जूती पकड़े यार एप्लीकेशन दे के आए हैं और इतनी सख्त गर्मी में जाते रहे दोपहर के टाइम पे यकीन करें 2-2 3-3 घंटे इंतजार करते रहे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं कि पिछली गली में हमारा घर है यकीन करें आप छत जाके देखें भरी हुई है रोज 2 दफ़ा सफाई होती है घर की और फिर भी ये हाथ जो ना वो काले हो जाते हैं साबुन से 2-3 दफ़ा भी धो लेना बच्चे आपको पता है अक्सर जूता नहीं पहनते बस ऐसे ही है भाई घर के अंदर लोग अक्सर जूता नहीं पहनते हैं ऐसे ही है बच्चे वो जूता उतार दें 2-2 दफ़ा 3-3 दफ़ा पाँव तो साफ नहीं होते इतना ये इसे रिक्वेस्ट की है महकमे में जाके दिमाग को पाया लेकिन कोई सुनता ही नहीं है यहाँ पे वही बात है ना कि जो गाड़ियाँ ना वो गरीब लोग चलाते हैं जो गाड़ियाँ रिक्शे हैं उन पे स्टिकर लगा रहे हैं कि उनका धुआं की वजह से स्मोक बन रही है स्मोक तो असल इनकी वजह से बन रही है जिनको वो महकमे जो है ना वो बंद ही नहीं करते आप लोग बंद हम ये कहते हैं बंद नहीं होना चाहिए कारोबार चलना चाहिए लेकिन उसको स्टैंडर्डाइज करें ना कि ये स्टैंडर्ड है इसके मुताबिक काम करना है आप लोगों ने सारी दुनिया में काम चल रहा है इंडस्ट्री चल रही है इंडस्ट्री चलेगी मुल्क तरक्की करेगा ऐसे ही है। लेकिन इस पे फिल्टर लगने चाहिए इसे एक साइड पे शिफ्ट करना चाहिए इलाके से ना फिल्टर इन्होंने लगाया लेकिन चलता ही नहीं है हुकूमत कहती है कि साफ सुथरा पंजाब हाँ जी क्या है उन्होंने कहा साफ सुथरा पंजाब लाहौर है ग्रीन सिटी क्या कहते लाहौर हैं जी मोटरसाइकिल का धुआं बंद करेंगे चलान कर देंगे ये क्या है ये हजारों टन धुआं निकल रहा है कोई इसको देखने वाला नहीं है लोग मर रहे हैं कैंसर हो रहे हैं लोगों को मरी जा रहे हैं ये चलाई जा रहे हैं खौफो खुदा खाएं यार ये अल्लाह ताला को भी जान देनी है ये क्या है देखिए सारी दुनिया मिले छोड़ के यहाँ से भाग गई है ये इन्होंने ये शहर में मिल लगाई हुई है और लोग मारे सबसे बच्चों को देखे ये ज्यादती है देखिए ना हुकूमत देखे हुकूमत सोचे हुकूमत कहती है मोटरसाइकिल का धुआं भी निकलेगा चलान कर देंगे वो कह रहे हैं आपके मुंह आगे मुझसे धुआं निकलेगा लोग बीमार होंगे ना ये साहब क्या ये धुआं नहीं है ये क्या है यार ये अभी तो 1 जुलाई से ना आप पे गार्बेज टैक्स भी लग जाना के लिए है ना गार्बेज टैक्स भी लगना है सब वोटर हैं सब वोटर अच्छा हैं जी। सारे ही। शुक्रिया अदा करें लेकिन फिर मैं देखो ये क्या कर रही है इतना अच्छा काम कर रहे हैं। वज़ीर आला
है आप कहती है दावे करती है, तो ये दावे की ये कुली खुल रही है इधर, देखिए जरा ये क्या हो रहा है। और जब देखे ना माँ जो होती है ना, माँ जब बच्चे को कुछ दुख हो ना, मरियम नवाज साहबा कहती है ना मैं माँ हूँ, कौम की माँ हूँ, या कौम की बेटी हूँ। अगर वो माँ है ना, तो माँ को जब बच्चे को दुख होता है ना, दर्द होता है, तकलीफ होती है, माँ उस तकलीफ को दूर करती है। ये कैसी माँ है कि जो अपनी क्या कहते हैं दफ्तर में बैठी हुई है, उन्होंने एक दिन भी इधर आके विजिट नहीं किया, एक दिन भी इनको अपने महकमे को नहीं खींचा, एक दरखास्त 2 दरखास्तें, कितनी दरखास्तें इनकी दरखास्तें दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। अमल दरामद होने के हो तो हम आवाम को क्या जरूरत है, किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन हमारा बार बार यही मौक़िफ़ है, हमारी तरफ से कोई भी वज़ीर आज़म हो, वज़ीर आला जो भी हो, लेकिन हमें वो चाहिए जो उमर फारूक ज़िला हुक्मरान हो, अबू बकर सिद्दीक ज़िला वर्गा हो, ये हुक्मरान हो, खुलफाए राशिदीन वर्गे होन, इस वजह कि कौम ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਵੀ ਬਾਲਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਏਸੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸਰਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਤਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਮਿਲ ਸੀਲ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਘਰ ਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਜ ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੁਬਹ ਨੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਨਾ, ਸੁਬਹ ਨੱਕ ਕਾਲਕ ਨਿਕਲਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਥੁੱਕ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਹੈ, ਨੱਕ ਕਾਲਾ, ਹਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੌਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਕਟਰ ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਾ ਆ ਗਿਆ ਗੋੜਾ ਮਿਲ ਸੀਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਸਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਕਾਰਬਨ ਉੱਡਦਾ ਨਾ, ਕਾਲਾ ਧੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਲੈ ਕੇ ਗਏ कार्बन उठा के ना छत से पैकेट लेके गए हैं, तो नहीं फिर भी नहीं उन्होंने देखा। अच्छा छत से लेके गए, मौसम अच्छा होता है ना, खुशगवार होता है, लोग खुश होते हैं, हम लोग दुखी होते हैं, क्योंकि जैसे ही मौसम अच्छा होगा, नमी आएगी हवा में, तो ये सारा धुआं नीचे बैठ जाएगा, स्मोक बन जाएगी यहाँ पे। और खास तौर पे ये चलाते हैं रात को पता कोई महकमा नहीं आएगा, किसी ने भी नहीं आना, रात को लोग ऊपर बेचारे छतों पे सोते हैं, मौसम जैसा बंदा कहते हैं सुकून ले, बिल बड़े आने हो गए छत सोई है, लोग कहते हैं कि हमने सुकून नहीं लेने देना। रिक्वेस्ट की है, हाजी साहब है माशाल्लाह, दाढ़ी रखी है, बड़ी रिक्वेस्ट की है हाजी साहब, कहते हैं नहीं हमने कारोबार नहीं करना, हमने कहा कारोबार करेंगे, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੋ ਤੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਗੰਦ ਫੈਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮਰੀਮ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰਡ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਮਾਰੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੇਖ ਲਓ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣਗੇ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट जाएगी अंदर, पूरा काम है अंदर जाना है जी। अच्छा एनवायरमेंट के मामले भाई इधर आए हैं, दसो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तकरीबन 20-35 साल से हम परेशान हैं इस धुएं की वजह से, और ये मोहल्ले में टीबी का मर्ज आम हो गया है, सीने की बीमारियां, गले की बीमारियां, इस वजह से की बीमारियां परेशान है, बीमारी बच्चे ढाडे बीमार हो जाएंगे मेरे ख्याल में, बच्चों के हाथ पाँव सर सारे काले स्याह। अल्लाह रहम। आओ जी, किधर कहाँ रहेगा, किधर जाना है? नहीं भाई साहब जरूरत नहीं है, मेहरबानी, किधर जाना है? आओ जी चला यार, आए भाईजान आए, मैं कैमरामैन आ गया, मैं आ गया। भाईजान ये रहाइश है आपकी, भाईजान ये कालक लगी हुई है जी जी, ये देखिए सारी कालक लगी हुई है, अभी तो ये घर सारा साफ कर लिया हमने। अच्छा, हम रात को जब सोते हैं ना, सुबह उठते हैं, ये अंदर तक यहाँ हमारा दूसरा फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे सारी कालक होती है इस टाइम। अच्छा, यहाँ पे भी सारी कालक होती है, ये देखें ऐसे काले का, ये तो बाइक से आपकी गंदगी बाइक से आई है ना, जमी हुई है, ये देखें ये ऐसे बुरा हाल होता है पूरे घर का। बच्चे भी आपके छोटे छोटे भाईजान, ये तो छोटे मासूम बच्चे हैं आपके, काल है मेरी बेटी का, ठीक है, बेचारी छोटी सी बच्ची है। आओ जी आगे ऊपर आए, ये हम लोगों की छतों पर जा रहे हैं ताकि दिखा सके कि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट कारकर्दगी क्या है। देखें इसमें सब कितनी ये देखें, दिखाएं क्या है, ये देखें, ये देखें, ये दिखाएं, ये देखें, ये पत्थर लगा हुआ है। चलिए मैं भी इकट्ठे मेरा भी हाथ साफ जे लो, देख लेने उन्हें, ये लें, वाकई जी ये कालक है, ये देखें, ये कालक हमारे सांसों में भी जाती है। ओए होए 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 होए, ये तो भाईजान बड़ी मुसीबत है आप लोगों के लिए। ये देखो उतरे फर्श सारे काले हुए पे ने, पॉइंट से पहले उतरे आए हो, वही तो फर्श सारे काले हैं भाईजान आपके। ये सुबह सफाई करवाई है, सुबह सारी घर वालों ने सफाई की है, तो देख रहे फिर भी ये गंद कितना हुआ है। और ये देखें
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ खैर जी ये बड़ा महंगा पत्थर है। ओए होए 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 पत्थर की हालत देखें, नया पत्थर है, इतना महंगा पत्थर लगाया तो पत्थर की हालत देख लें, ये सारी देख लें। आपको मैं विजिट करवाता हूँ, करें 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 आपको मैं विजिट दिखाता हूँ। देख लो वो मिल के ऊपर से सारा ये साथ वाले हैं, हाँ। इधर देख लें, हाँ। सारे हाथ खराब, मामला खराब है। भाई वो तो मैंने भी हाथ लगा के देख लिया सर आप लोगों का। ये एसी के ऊपर देखें कितनी काले का, ये काले किधर से ही आई है ना, भाई जी सेक आ रहे तो सेक भी आ रहा है, बहुत ज्यादा सेक आ रहा है यहाँ से। ये देखें दिखाएं बच्चे, दिखाएं तो तसल्ली से दिखाएं, दिखाएं मरियम नवाज साहिबा को दिखाएं कि उनके एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की कारकर्दगी है। हमारी बड़ी हैं, माँ है। वक्त की अल्लाह पाक की जात ने आपको वक्त का हुक्मरान बनाया है, तो ये आपके लिए जिम्मे है कि आप जो है ना हम गरीबों के साथ तामन करें, इस मिल का कुछ सबे असबाब बनाएं, इसको बंद दिखाएं, हाँ, यहाँ से मिल दिखाएं। मामला को दुरुस्त करें। अच्छा जी, वो भाजी है ये मिल। देखें ये कितनी ओए काला है। होए 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 ये अंदर होए। ये टायर की तार को जलाते हैं, वो सामने देखें, लगाओ वो सामने जूम करो कितनी जरा तारें आसमान पड़ी सब हैं। कुछ दिखाओ, क्या क्या पड़ा बताएं भजन। वो सामने तारें पड़ी हुई हैं, उनको तारों को जलाते हैं, कार्बन उड़ता है और हाँ। धुआं हो जाता है। सुबह के टाइम जब उठते हैं ना, हाँ। सुबह के टाइम तो हमारे सारे ये शक्लें जो है ना काली हुई हैं, इसकी मजबूरी की वजह से हाँ। हम जो है ना अंदर सोते हैं। ये तो स्क्रैप भी पड़ी हुई है यहाँ पे बहुत ज्यादा। ये स्क्रैप भी है ना, उनके अपने हाल देखो, सामने बंदे का हाल देखो, तो मोबाइल पे बंदा बात कर रहा है फोन पे, आप देखें उसका अपना हाल देखें, काला हुआ है और ये अपनी कोई किट मौजूद नहीं है। ये इस बंदे का हाल है, वो तो आप बीमार पड़ी पाइएगा। तो कैंसर के मरीज बन जाएंगे और सांस का मसला बन जाएगा। आपको पता है जिंदगी कितनी अनमोल चीज है। भाईजान, ये तो अल्लाह आपकी रब्बुल छतों पे इज्जत ने है। एक दफा दिया, बार बार नहीं है। एक ही है भाईजान, एक ही मिली है, ते तोहफा तनु है इन्होंने दिता है को। तो ये हमारी जिंदगी देखे क्या हाल कर दिया है इन्होंने। तो लिहाजा हमारी अपील है गवर्नमेंट से, हाँ। हुकूमत पंजाब से कि जो है ना हमारी सुनवाई की जाए, हाँ। इसके ऊपर जो है ना इसको मद्देनजर रखते हुए। भाईजान मद्देनजर क्या रखना है, उन्होंने काम है, ड्यूटी है, देखें सामने से देख लें, इधर से देख लेना जी। ये हालत क्या हुई पड़ी है, बोले जरा लो ये फैक्ट्री की हालत देखें जी, सामने ये फैक्ट्री है। अभी थोड़ी देर पहले आपको ऊपर से दिखा रहा था मैं, दिखाएं जरा उस्मान आगे दिखाएं, सामने फैक्ट्री है। दिखाओ जी। ये हमारा घर है तो देखिए सामने फैक्ट्री है और इतनी कालक उड़ती है, हम ये शीशे को ना इसको बंद कर देते हैं। इतनी गर्मी में हम शीशे को बंद कर रखते हैं इस वजह से कि कोई धुआं अंदर ना आ जाए, हम अपने आप को साइड सेव करते हैं। इस वक्त कालक उड़ भी रही है बहुत ज्यादा। वो सफेद थैले देखो, वो सफेद थैले, उन सफेद थैलों में क्या होगा, उसमें भी ये कार्बन ही है, ये कार्बन है। ये सफेद थैले हैं, ये हम एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को दिखा दें। ये जो सामने सफेद रंग के थैले पड़े हुए हैं, उन भाई वो कार्बन, वो थैले उधर है उस्मान, उधर राइट कर, वो है, वो राइट पे, वो नहीं कर रहे, वो चलाते भी नहीं। राइट पे ये है थैले, ये कार्बन के थैले हैं। अभी तक हमें लगता है, लोगों का कहना है, ये तो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ही यहाँ पर आएगी, इन थैलों को खोलेगी, उसके बाद पता चलेगा कि भजन में कार्बन है या नहीं है। ऐसे ही आपको क्या लगता है, कार्बन ही है जी? ये कार्बन ही है। देखिए मिल की आप पोजीशन देख लेना, मिल का क्या हाल हुआ है। भजन ये एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का काम है, यहाँ से दिखा दिया मैंने बाहर, क्योंकि मंदिर जा नहीं सकते। आगे देखता और चला जाता है, कहता है कैमरे लगाओ। कैमरे हम कहाँ से लगाएं, उनका काम है ना, गवर्नमेंट का काम है कैमरे लगाएं। वो जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं, कैमरे लगा के खुद इसको फोकस करें, देखें। ये देखें, ये देखें, ये कितनी मैच हुई है। सारी कार्बन के तोहफे मिले में भाईजान आपको। ये देखें, ये देखें। वाह वाह। हाँ जी किधर है वो उत्ते, तो मैं देख के बड़ा भैड़ा हाल होया सी साहब। हाँ वो भाजी है सारी फर्शां ते कालक, सीढ़ियां ते कालक। ये देखो हमारे जो हुक्मरान है, इनको चाहिए ना कि थोड़े से इनके ऊपर महकमे वालों के ऊपर भी महकमे एक हाँ तो और हुक्मरानों का काम ये होता है। नहीं किस किला कारेगा भाई, चले वो भाई साहब, तो स्मेल फैली रबड़ दी। ओहो, आपको देखा नहीं, आपने विजिट नहीं किया, क्या हाल है। हमको एक दोजक वाला हाल हुआ हमारे घरों का। ये देखो, ये घर है, ये घर का हाल है। यहाँ पे हमारे बच्चे क्या करेंगे, ये देखो भाईजान, ये देखो, ये मेरा हाथ है ना, अभी ये देख लो, अब बताओ। अभी तो ये कुछ भी नहीं, अभी तो बारिश हुई है, अभी तो ये हाल है। हमारे बच्चों का क्या हाल होगा, ये देख लो। ये दिखाओ नीचे उस्मान ये हाल सारा। है कि जहाँ पे भी हाथ लगाओगे, ये देखो जहाँ पे भी। ऐसे भी रही इधर। हाँ ये घर है, घर है, बच्चे हैं, वो आपका घर है ये? अच्छा आपका घर है यार, ये तो बड़ी परेशानी है आपको। ये सफाइयाँ कितनी दफा करते हैं आप लोग इस जगह की? दिन में 4 से 5 दफा सफाई होती है। हाँ जी, 4 से 5 दफा भाईजान 4 से 5 में मसला नहीं हो सकता आपका। पोजीशन हुई है। है कनक भी काली हुई है नहीं जी ਤੁਹਾਡੀ? बरसात का मौसम है यार, काली कनक लेके आनी सी, चिट्टी है। हाँ पक गई भी है, गर्म सीधी है। हाँ नजर आएगी क्लियर। हाँ दिखाएं। भैया ये बिल है, और वो देखो, वो सामने, वो देखो बिल्कुल सामने, देखो वो टायर की तार नजर आ रही है। जूम कर यार, वो ट्रक के आगे। हाँ वो जो टायरों की तार है सारी की सारी। हाँ और वो सफेद लिबास में कौन बैठे हुए हैं साहब? ये मिल के मालिक, ये मिल के मालिक दिखाओ जो सफेद लिबास में। ये जो ऊपर से आपको दिखा रहे हैं, ये एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के लिए दिखा रहे हैं। ये मालिकान है, मालिकान क्या कहते हैं कि कार छड़ के चले जाओ। हाँ वो कहते घर छोड़ दो। ये दोनों ना क्या फिल्टर लगाएंगे, लेकिन फिल्टर लगाया, फिल्टर काम स्क्रैपर्स लगते हैं, स्क्रैपर लगाने पड़ते हैं, पता नहीं लगाया कि नहीं लगाया। लगाया इन्होंने, फिल्टर लगाया, लेकिन वो फिल्टर को चलाते नहीं। अगर चले भी ना तो धुआं नहीं खत्म होता। महकमे वाले आए,
इन्होंने क्या किया, महकमे वालों के सामने ना अपनी मशीनरी जो है ना थोड़ी कम बिल्कुल स्लो करके चला दी, तो हमें करीब आवाज नहीं आ रही थी, तो रात को तो हमारे घरों में भी आवाज आ रही है। तो फिल्टर लगाया ना, ये बेसिकली हमारे लिए लगाया ही नहीं है, ये लगाया महकमे वालों के लिए। जब उन्होंने आना दिखावा करने के लिए दिखा देते हैं जी, ये कि हम जी फिल्टर लगाया, वो चले जाते हैं। हाँ, वो पूरा करके चला जाता है टाइम अपना, चले जाते हैं, लेकिन ये 24 घंटे चले फिर भी काम नहीं करता, धुआं वैसे ही रहता है। इतनी मजे की आपकी छत है, आपको तो सुबह ऊपर सुकून से सोना चाहिए यार, हैं? आपको सुकून से सोना चाहिए, लेकिन आपको नीचे कमरा भी दिखाएं भजन दिखाएं, मैं यकीनन देखना चाहूंगा आज। लेकिन मैं बता दूं, मुझे भी पता चला कि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जिनको हमने इन्फॉर्म किया तो वो टीम आ रही है, अब हम उनका इंतजार करते हैं। वो टीम आती है, फैक्ट्री के अंदर जाएंगे, जो भी कहानी होगी, जो आ गए हैं आए एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट टीम आ गई, क्योंकि मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया हुआ, तो उन्होंने बताया हुआ हम यहाँ पर आएंगे, और उनके आने के बाद अब हम फैक्ट्री में दाखिल होंगे, क्योंकि हम लोग जा नहीं सकते प्राइवेट जगह पे, किसी के हम लोग नहीं घुस सकते जब तक उनकी परमिशन आओ। अब फैक्ट्री के अंदर जा रहे हैं हम लोग। खुरम साहब कह रहे हैं जी गाड़ी आ जाए, टीम हमारी पूरी आ जाए, उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। देखिए तो सुनी की सही हाथ थले करो, तो सुनी की उन्हें आ गई है ना, उन जा रहे हैं तो पहले भी आते हैं यार, वो महकमे वाले कौन से नहीं आते। अच्छा भी उनके साथ सुनी दिया जाएगी तो इस काम से हमारी जान, हम जा छत के ऊपर सो नहीं सकते, हम जा रहे हैं अंदर अंदर। वो ये जो फैक्ट्री का मालिक अंदर से भी काला है और बाहर से भी काला है, एक आदमी होता है ना बाहर से ब्लैक होता है, ये अंदर बाहर दोनों से ब्लैक है। हम जरा नहीं एहसास आता कि यार यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके ऊपर इतनी कार्बन क्या करता है, लोहा अपने पास रख देता है और इसकी कार्बन जो हमारे घरों में भेज देता है। हमारी बीवियाँ भी कह रही है ये घर, हम बीवियाँ हमारी बीवियाँ कहते हैं ये घर छोड़ो और यहाँ से चलो, यहाँ से निकलो, काल का हमसे बार बार निकले, ये घर दो और रात को पहचानती नहीं होगी जब आप वापस जाते होगे? नहीं पहचान लेती, चलो शुक्र अल्लाह का, अल्लाह शुक्र है, अल्लाह जाने भी। हम टीम आ गई है मेरे साथ, खुरम भाई मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ बातें हैं जो टेक्निकल भी हैं, जो डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं, वो जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें मैं आपको बताता हूँ। क्या बताएं जरा खुरम भाई, ये फैक्ट्री का क्या नाम है, ऑनर का क्या नाम है? तलहा, ये है तहा स्टील मिल, पुराना नाम इसका है MR स्टील। ठीक है, ठीक है। ये मिल हमने आज से कोई 1 साल पहले हमने इसको सील भी किया था। ठीक है। दोबारा ये मिल खुल गई, डीसील होगी, और ये ऑर्डर हुए थे एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल के। ठीक है। और वो केस अभी तक चल रहा था कि यहाँ पे एनवायरनमेंट पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम जो है वहाँ पे लगाएं। ठीक है। इन्होंने लगा लिया है, अभी वहाँ से केस डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ। ठीक है। उसके ये ऑर्डरों की कॉपी मेरे पास मौजूद है जो कल केस अदालत में लगा हुआ है। ठीक है। इनके एक टीचर साहब हैं, हाँ। जिनसे मेरी फोन पे बात भी हुई थी, उनको मैंने कहा था कि एक एप्लीकेशन साथ में महल्लेदारों की ID कार्ड की कॉपियाँ लगा के वहाँ पे पार्टी बन जाए। ठीक है। कि हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही और डिपार्टमेंट जो है वो इसके ऊपर वर्किंग नहीं कर रहा। ठीक है। हमारे क्योंकि स्टे है, स्टे के ऊपर हमने अपनी रिपोर्ट आज जमा करवानी है विद्रोह करने। अगर ये लोग ना भी कटे होते ना, हमने फिर भी आज यहाँ पे आना था। 20 दफा हमने दे दी है एप्लीकेशन, स्टे के बाद वो क्यों नहीं उस पे अमल हो रहा? वो उनकी बात ना गौर से सुने। दिसंबर 2024 की ये कौन होते हैं देने वाले हमारी इजाजत के बगैर, कि स्टे आगे यकम को दिया या उसके बाद 7 तारीख को जून को दिया, जुलाई को, कौन होते हैं देने वाले? वो कह रहे हैं महल्लेदारों को पूछा, ये जो टीचर साहब है अफजाल भट्ट साहब, ये दूसरे इलाके के, उन्होंने आपके नहीं है ये, आप लोगों ने कुछ नहीं दिया? नहीं है, ये हमें लहरा से है, हमारा जो है ये अफजाल भट्ट साहब जो हैं मुझे कॉल जो कर रहे हैं आपके बिहाफ पे जो कॉल कर रहे हैं, वो आपके बिहाफ पे कॉल कर रहे हैं? वो लहरा से उन्होंने मुतासिर ने वो दूसरे इलाके वो कह रहे हैं आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपके लीडर हैं। हम अपनी खुद कर रहे हैं। मैं अभी इसको कॉल कर लेता हूँ, ऑन बोर्ड कॉल बुलाया खुर्रम भैया, इन सब के हक में हैं और मैं खुद भी इनके हक में हूँ। हम सब इनके हक में हैं। ये सब झूठ है, कोई हमारे हक में नहीं है, ये सब झूठ है। कहते हैं आते हैं और आगे क्या करते हैं, देखते हैं। और यार इन्हें कैसे पता चल जाता कि ये फैक्ट्री में आ रहे हैं? इनके महकमे के कोई आदमी इनसे मिले हुए हैं, वो फौरी फोन में बता रहे भाई हम आ रहे हैं, तो क्या आते हैं ना अंदर चलते हैं, इनको साथ ले चलते हैं। ये हमारे जो है सिटीजन हैं, हमारे इनकी जो प्रॉब्लम है हम रिजॉल्व करने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही है, हम हर तरह का एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। गाल तो सुनो, हर तरह का एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। इनसे जो इनके जो फेवर में जो लोग था ना बंदा, मैंने उसको कल इसलिए पर्सनली उससे मेरी बात हुई थी, मैंने उनको कहा कि आप आ जाओ कल अदालत में, हमने भी वहाँ पे अपीयर होना है, अपना जवाब वहाँ पे सबमिट करवाना है। आप वहाँ पे जज साहब के पास पेश हो कि जनाब इनके जवाब जमा करवाने से हम सेटिस्फाइड नहीं है, हमारी प्रॉब्लम हल नहीं हो रही, आप मौका विदर करें। आप मौके के ऊपर देखें वहाँ पे हालात क्या हैं, लोग तंग हैं उनसे, इस मिल से। तो मैं अंदर भी चलता हूँ, वहाँ जाके इनके साथ जो डिस्कशन है वहाँ पे। इन्होंने स्टे की चीज का लिया हुआ है, इन्होंने स्टे लिया हुआ है हमारे खिलाफ कि आप इसको एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट
सील नहीं कर सकते, क्यों नहीं सील कर सकते? इस वजह से कि उन्होंने टाइम लिया है कि हम सिस्टम लगा लिया है हाँ। और सिस्टम की अब एफिशिएंसी की रिपोर्ट जो है ना वो लेबोरेटरी ने देनी है। कितनी देर बाद चलती है तो फिर भी ये स्टे कब हुआ था? ये स्टे उन्होंने लिया था आज से कुछ 6 महीने पहले। अच्छा। उसको कंटिन्यू अदालत कर रही है और इसकी अभी फ्रेश आपके एसओपीस क्या कहते हैं कि वो कितनी देर में ये जो है वो लीगल हो जाना चाहिए मामला? हमारे एसओपीस के मुताबिक इन्होंने सिस्टम लगा लिया है। सिस्टम कितने में एक्टिव होना चाहिए आपके एसओपीस के मुताबिक? सिस्टम एक्टिव होना चाहिए हाँ। और ये इसको अगर नहीं चला रहे तो हम देख लेते हैं, अगर नहीं चला रहा तो इनके सामने अभी इसको बंद कर लो जी आओ चले यार ये सारा फजूल है। लोग गल कर दे भाई साहब, गल तो सुनो ना दी यार। भाई साहब उधर मूव करो, भाई साहब उधर मूव करो, भाई साहब भाई साहब वो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। भाई साहब उधर मूव करके ਆ ਚਲੇ ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਅੰਦਰ। हम लोग आपके साथ हैं। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ जाना यार, क्यों ना जाइए? नहीं की होगा। करें ओ भाई हम कितनी बार अंदर साथ गए हैं, हमें को पता है इसकी भट्ठी कैसे चलती है। इस टाइम में इस वक्त धुआं नहीं आ रहा। गाइड करें आप। अच्छा मेरी गल सुनो गाइड करें। और भाई खुरम भाई मेरी गल सुनो भाई साहब, मेरी भी सुनो भाई जान और मेरी तो सुन लो। पीछे रहो। हैं? ये क्या इजाजत के बगैर अवाम की इजाजत के बगैर ये मिल नहीं खुलनी चाहिए। ओ यार वो किसी की प्रॉपर्टी है मेरी जान। नहीं ये सारा धुआं देखो। मेरी बात सुनो, ये है इंस्पेक्टर, मेरी गल सुनो सारे, ये है इंस्पेक्टर साहब, मेरी गल सुनो। ओ, मेरी गल सुनो ना, साहब कौन ने ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਲੀਜਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ? ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਮਿਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਲ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਡਰਾਈ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੰਟੀਨਿਊ 24 ਘੰਟੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਟੇ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਹੀ है, क्यों दे रही है? सारे केस किया हुआ है, हमसे क्यों नहीं पूछ रहे? मेरी बात सुनो। हमें लेटर भेजा है, आप कोर्ट में ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ। यार हम नहीं सुन यार सकते। कैसे ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, हम जब उधर वो जाते बात हैं ही आप ही कर रहे हैं। मेरी बात सुनो। यार इधर करेंगे यार कितनी शिकायत है, अंदर कितनी ज्यादती की उन्होंने खुरम भाई गल सुनो ਉਹਨਾਂ ਦੀ यार। मेरी बात सुनो, स्टे दिया हुआ ना, जो स्टे दिया हुआ इसका मतलब है ये काम बंद करें और अपना जो है ना सिस्टम चलाएं। इसका ये मतलब नहीं है ना, नहीं आपके में थोड़ी तस्दीक कर ये मतलब तो नहीं है ना कि स्टे दिया हुआ तो आप दिन रात चलाएं इसे। ये मैं आपको कॉपी प्रोवाइड कर देता हूँ, हाँ। आप इसको पढ़ लें। इसमें जो ऑर्डर है वो आप अच्छे तरीके से, अगर आपका कोई वकील है तो उसको पढ़ा लें। मेरे पास मौके के ऊपर कापी मौजूद है। बाकी दूसरी बात, मैंने हमारी जिंदगी से खेलने दें इनको। ऑलरेडी इसके खिलाफ जो है रिपोर्ट बनाई हुई है कि ये सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ है, ये इतना एफिशिएंट नहीं है, धुआं कंट्रोल नहीं हो रहा जब तक ये लोग पहले से ज्यादा हो रहा है। और लोग सारे मुतासर हैं। ये सारी चीजें मैंने अदालत को बताई हैं। आए अंदर चलें, आए अंदर चलें, आए आओ अंदर चलो, आओ अंदर चलो, आओ ना चलिए। ਅਸੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਗਾੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ आपके पास है खुरम भाई, और ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਹੈ कि ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ना। ये 15 तारीख को मैं आया हूँ, बकायदा इसकी रिपोर्ट लेके आऊँ मैं। अच्छा, इसकी अदालत में केस लगा हुआ है। लेडी फैक्ट्री के अंदर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की टीम के साथ हम लोग दाखिल हो रहे हैं। आज यार क्या हाल जी? वालेकुम अस्सलाम। ले जी हम फैक्ट्री के अंदर आ गए हैं, मालकान वो बैठे नहीं, आई साहब गाड़ी वाले, ये बुलाएं यार मालिक वगैरह को जरा। वो हाजी साहब मालिक है, मैंने सुना है, दाढ़ी वाले सफेद। आ जाए फिर उधर ही चले, उनके पास ही चलते हैं, उनसे पास चल के बात कर लेते हैं। तो ऐसा भी इधर आओ, इधर आओ, आए बताएं क्या शिकायत है आपको, क्या मसला है? वो कह रहे हैं जो नजर आ रही ना ये पीछे से भाई के हमला मार रहा है पीछे। ये जो तार है ना, ये तार कर दे, मैं प्लांट बंद कर देता हूँ, बाकी माल चलाऊंगा। तार मैं बंद कर देता हूँ, ये मुझे रिटर्न लिख के दे दे सारे, तो बाकी माल चलाओ। आप तार बंद कर दें, प्लांट भी बंद करूंगा। तार बंद कर दें, बाकी ये लोग जो है ना आपसे सर्टिफाई होंगे, फिर धुआं का कंट्रोल हो जाएगा। आप तार बंद कर दें ताकि ये लोग देखें। सबसे पहले हम साया के हुकूक होते हैं, ये लोग एक बंदा नहीं है, कितने लोग हैं, ये सारे लोग आपसे परेशान ओ हैं। भाई जान बात सीधी तो साफ है, मैं आपको खुद ही बात करना। एक मिनट भाई साहब गल सुन लो, गल उन्होंने गल सुनो, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ऐसा। ये हमें पता है, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री अच्छा, उधर आइए। ओ भाई जान हमारे जो उधर आइए। होते हैं हेल्थ होते हैं, अच्छा मेरे को आई साहब, आपकी जो मेजर प्रॉब्लम है वो धुएं की है। ऐसे ही है आप लोग। कालक बहुत ज्यादा, हम वो धुआं कालक एक ही हम बात है छत ना। पे सो नहीं सकते, गर्मी हो लाइट चले रहती, हम छत पे सो नहीं, कोई भी नहीं सो सकता। कीचड़ जहाँ पे पानी गिर पे वहाँ पे कीचड़ बन जाता है। और जितने बुरे भाई साहब होती है उस दिन भी ये चला देते हैं, इतवार वाले दिन चला और देते यार ये तो 24 घंटे चला, इसका आए जी प्लांट देखे, आओ प्लांट देखो। देखो ओ भाई जान यही हमारे खाली मेले किसी ने फर्नेस बनाई है ना, इधर आओ। फर्नेस बनाई है, खाली मेले से फर्नेस बनी है, इंस्पेक्टर साहब आ गए ने, फर्नेस बनी है, ड्यूटी करने आ गए ने, अपना काम करेंगे इंस्पेक्टर ने।
कानून है, आप यहाँ से इसको शिफ्ट करवाना चाह रहे हैं या इसके खिलाफ कार्रवाई करवाना चाह रहे ये बताएं। शिफ्ट हाँ जी की करें शिफ्ट हो गया हैं? आप लोग सबका आप लोग का क्या मुतफिका है यार? शिफ्ट होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? शिफ्ट हो के नहीं हो हैं? शिफ्ट होना चाहिए। दसो शिफ्ट करो। आए मैं आपको जो हमारे SOPs हैं ना, हम अपने SOPs के मुताबिक इनका आए चेक करते हैं। कार्रवाई कर रहे हैं आए और कल अदालत में इनका केस लगा हुआ है। ठीक है। ये लोग अगर मजीद और तहफ़्फ़ुज़ अच्छा, करना ऐसा चाहते साइड में है। हाँ जी। हैं तो इसका तरीकाकार ये है कि ये वहाँ पे अदालत में खुद पार्टी ऐसा फोन बज रहा है। हाँ जी। जज के सामने वहाँ पे हाँ। अपनी सारी राय वहाँ पे अपनी पेश हाँ, करें। अभी तो केस आपके खिलाफ हुआ है। अभी केस हमारे खिलाफ क्योंकि अदालत में है, हाँ हम जी। अदालत की वजह से बाउंड है तुसी साले रल के वकील कर लो। और इनको नहीं कर सकते? पैटर्न बता देता कर सकते हो वकील रल के, कर सकते हो वकील, कर सकते हो ना साहब तेरे रल के वकील कर लो, कर सकते हो ना। करांगे, दो करांगे, ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ दो करांगे। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨਾ वकील करो। करांगे, दो करांगे। वकील के बगैर भी हमारी एक अदालत ऐसी है कि ऐसा वहाँ अगर साइलेंट। वकील ना भी हो ना उसके बगैर भी यहाँ पे अपीयर हो सकता है। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਕੇਜੀਐਫ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਆਏ ਉਹੀ ਮੈਂ ਐਸਓਪੀ ਦੇ ਆਣ ਲੱਗਾ। ਆਏ ਜੀ ਐਸਓਪੀ ਸਪੇਸ ਚੱਲੇ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਓ। ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਦਿਖਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਦਿਖਾ ਰਹੇ मजीद बाकी इन्फेक्शन कर ली। भाई साहब आ गए, आयो आयो आजो भाई साहब। भाई साहब मल्लेदार पता ये कह रहे हैं, मल्लेदार आपसे इतना खफा है, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे वाली साहब की जगह हैं, वो कहते हैं तुम यह तिकर कहता कि अपने घर तो शिफ्ट कर लो। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰ वो भाई साहब बड़े बच्चियां ने बेचारे ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਈ ਜਣ ਵੇਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਫ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਧੂਆਂ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਡਸਟ ਹੈ वो तो बारिश होगी ना साहब ਚਲੋ आज। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਪਰਸੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ भाई साहब बाकी लोगों के घर ਦੇ ਉੱਤੇ मैं ਧੂਆਂ आप देख के आया जी। हुण 2-3 घरां च मैं गया। ये डिपार्टमेंट के डायरेक्शन के ऊपर इन्होंने ड्राई स्क्रबर लगाया है अच्छा और ये देखें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये है। अब इसकी जो एफिशिएंसी है हाँ। इसकी फिजिकली मैं इस तरह चेक करके नहीं बता सकता है कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कैसे बताएंगे? इसका हमारी एक इन थैलों में क्या इतना है? ऐसा थैला च कीजिए ਇਹ ਥੈਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਲਦਾ कार्बन। ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ जो ये है ड्राई स्क्रबर। हाँ। ड्राई स्क्रबर में क्योंकि कपड़े के लगे होते हैं बैग्स हाँ जी। और उनके ऊपर इनके अंदर जो पंजाबी में बोलते हैं कि वो स्वाव टाइप जो होती है एयर के अंदर वो सारी सक करके इसमें स्टोर। भाई साहब ये क्या ये है इनका इसके अंदर जो है? कार्बन है ये इसको खोल के दिखाएं। भाई साहब एक खोल के भाई साहब एक खोल के दिखा ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ दो। कितने खुले है? वही उसी पॉइंट पे चलते हैं। किस पॉइंट पे? वो जहाँ से ये निकल रहा है नहीं वहाँ पे चले। बोले ये देखें यार, ये देखिए, यार ये आप कार्बन तो मना है आपके, आप लोग कार्बन तो जलाने देते आप लोग। नहीं है क्या ये राख है। ये कार्बन ही है। पक्की बात है कार्बन ही खुरम ये भाई। राख है। देख लें आप कह मैं रहे बताता हैं, हूँ। मल्लेदार कह रहे हैं, बाकी कह रहे हैं कहाँ जी? मैं बताता हूँ इनसे अच्छा। पहले ये एक मिनट ठहरे। ये जो है ये कार्बन जिसको बोल रहे हैं ना हाँ जी। ये निकल किस से रही है ये बताएं मुझे पहले। किधर से कहाँ से निकल निकल रही रही है? है? ये प्लांट कुछ देर के लिए चलाते हैं, बाद में बंद ये करते हैं। प्लांट से क्यों निकल बंद रही है। करते हैं? मैं आपको लाइव दिखाता हूँ प्लांट से जब निकल रही है। भाई साहब ये क्या है? नहीं चल ये रहा। कार्बन नहीं है, ये स्वाद जो निकलती है ना इसके जो माल के ऊपर जो राख जो है, इसको कोई स्पेसिफिक नाम होगा इस सब? ये इसको क्या नाम है? राख ही है, क्यों रखी हुई है यहाँ पे? ये इनकी ये इकट्ठी कर रहे 200 हैं। रुपए किलो या 200 रुपए किलो आप इतनी वकालत क्यों कर रहे हैं? भाई मैं तकलीफ हमें है और तो वकालत आप कर रहे हैं। तकलीफ हमें है और आप वकालत कर रहे हैं इस बात की। आप ये नहीं देख रहे ये क्या मैं इनको ब्रीफ ये बताइए क्या है? ये क्या है? कार्बन में और राख में फर्क है। ये क्या है ये? ये आप आज आप कैसी बातें कर रहे हैं यार? पहले मेरी बात सुन ले। राख में और कार्बन में फर्क है। ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ये जलाते हैं ये फेस करने पे ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ वकालत चलो अगर राख भी ले लें हम, खुरम भाई चलो भाई, अगर हम राख भी ले लें, राख भी तो उनके लिए खतरनाक है मेरे राख भाई। मैं बताता हूँ खुरम ये भाई। राख कैसे बनती है। राख ये जब प्लांट चलाएंगे तो ऐसा ऐसा इधर मुकरो, ऐसा इधर मुकरो, ऐसा इधर पीछे कैमरा जो। हमारे गौरव में जाती है भाई, यही राख हमारे गौरव में जाती है। बंदो मेरी बात सुनो हमारी सांस के अंदर जाती है इसी को यार। कंट्रोल करने के तो ये लगाया गया। क्या कर रहे हैं आप लोग? ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚ और ਬਹਿ नहीं, मैं आपको ਜਾਂਦੀ दिखाता हूँ इधर। आओ आयो आगे आगे देख लेना, आगे भाई आ जाओ। अगर ये प्लांट को चलाएंगे नहीं ना तो फिर ये राख नहीं निकलेगी, ये कहीं जल नहीं सकती। हाँ जी। मैं थोड़ा सा इनको वाजिया करना चाहता हूँ। हाँ यार किधर है भाई, इधर एक आओ, बंदा इनका है मेन बंदा। भाईजान आओ, भाई इधर आप आओ। आ जाएं, आप आ जाएं, इधर आ जाएं। इधर आओ यार। जो मैं एक जो सवाल, चीज आप कार्बन कह रहे हैं ना ये कार्बन नहीं है। 100% श्योर है। आप इस तोड़े को एक ये भाई हमारी छतों पे गए हैं, इन्होंने जाके हाथ लगा के देखा। मैं बताता हूँ वो क्या आता है, मैं उसकी ब्रीफिंग दे रहा हूँ। वो जब इसको नहीं ना चलाते तो क्यों यही नहीं चीज चलाते? आपकी छतों के ऊपर जाती है। मेरी बात सुनो, ये साथ भी एक मिल है, यही काम है उनका भी। उनकी भट्ठी के पास जाकर वहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे ये कार्बन वहाँ पे मैं उधर भी ले जाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। बात ये खुरम भाई कि ये उड़ता क्यों है ना, एक मिनट मजेदार सुन रहे हैं। बात ये उड़ता क्यों है? एक मिनट, आपके घरों में यही चीज जा रही है ना। यही जा रही है, यही जा रही है, यही जा रही है, आज तो यही जा रही है, यही जा रही है। आपको दिखाइए उसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। उधर आपके पहलवान। घरों में ये काल्फ जा रही है जी जा रही ये काल्फ उस वक्त जाती है जब ये प्लांट नहीं चलाते। अगर ये प्लांट जाएंगे तो फिर वहाँ नहीं जाएगी, ये यहाँ पे इकट्ठी होगी। यानी कि ये जो आप अगर ना चला
चलाए तो तुम्हारे घरों में जाएगी, नहीं चलाएगी तो फिर ये हल गया, चल खुरम भाई हल गया। इनकी सांसें कैसे बचे, इन बच्चों का मुस्तकबिल कैसे बचे? यार मेरी ये गल सुन लो, ठहर जाओ, गल सुनो, असि बाहर निकलने दोबारा घर जाने इधर आ जाओ, उस्मान इधर आ जाओ बेटा। मुझे इस बात का पता है कि यही काल आप लोग के घरों में जा रही है। गल सुन ला, असि अंदर बिस्तर बिछाए ने, कलीन ही बिछाए ने, बुढ़ियां सानू घर नहीं उड़न देंदियां। की होंदा वो साडे काके ने पहले तो वो साबन ना फिर के आओ। बताता हूँ मैं आपको, यही चीज आपको ब्रीफ करना चाह रहा हूँ कि आप लोग सब खड़े हैं, आप लोग के घरों में यही चीज जाती है ना, यही जाती है। इसमें होता क्या है, ये देखिए ये प्लांट जो इसी चीज को सक करने के लिए लगाया गया है। अगर ये नहीं चलाएंगे, जब ये नहीं आपको लोग अपने अच्छा खुर्रम भाई हल क्या है, चलाते तो ये सारे काल आप लोगों के घरों में जाती है, जिस वजह से आप लोग तंग हैं। अगर ये हल क्या है, मतलब यार चलता या नहीं चलता, बात काला की है ना, घर काला आ रही ना, काला कैसे बंद हो? वो जवाब दो। वजह है कि जब ये नहीं चलाते फिर ये आप लोगों के तो भाई गलती किसकी है? फिर ये मिल वालों की गलती है। हाँ, इस पे क्या करते हैं? आगे पॉइंट आ गई ना, पॉइंट आ गई ना। लेकिन जो आप बता रहे थे ना, ये कार्बन है, ये कार्बन नहीं कार्बन निकाल छड़ दो, जो भी है आपके घर जा रहा है। इधर हमें जो है ना ये बरामद हुआ है, हमने अगर ये इसको कंटिन्यू ये चला के रखें। हल क्या है खुर्रम भाई? चलो भाई सब खैर जो हल क्या है, मुकाइए काम नु। ये सिस्टम सारा इनका लग गया हुआ है। ठीक है। हमने सुबह अदालत में अपना जवाब जमा कराया है कि लोग परेशान हैं, इनकी प्रॉब्लम हल नहीं हो रही, वो बड़े तंग हैं। ये लोग सिस्टम प्रॉपर नहीं चला रहे, और इसका हमें रिजल्ट अभी तक नहीं पता, ठीक है, क्योंकि ये अभी लगा है। आप अभी अदालत की इजाजत के बगैर इन्हें सील नहीं कर सकते, आप बंद नहीं कर सकते, मसला कोर्ट में है, क्योंकि सुबह कोर्ट में अदालत, सुबह हमें कोर्ट डायरेक्शन देगी, ये लोग वहाँ पे आ जाएं, वहाँ पे अपीयर हो जाए कोर्ट में। अगर कोर्ट हमें सुबह डायरेक्शन दे देगी तो कल शाम को हम फौरी इसको बंद कर देंगे। यानी आपके पास इख्तियार भी नहीं है बंद करने का, कोर्ट के पास इख्तियार है, जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं देगा बंद नहीं कर सकते। और कोर्ट ऑर्डर कब देगा? अगर ये लोग सब चले जाएंगे वहाँ पे अपीयर हो जाएं, सारे मान जाएंगे ना, तो फिर देगी कोर्ट ऑर्डर। यार अब उसको कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी ना। एक भी दफा ये कोर्ट में नहीं अपीयर वैसे मसला बना हुआ है, मेरा अपना पहना हाल हुआ था कि लोगों के साथ ले जा रहे हैं। अब हाल क्या है? ये लोग एक भी दफा कोर्ट में अपीयर नहीं हुए। इनके टीचर साहब से मेरी बात हुई है, करना होता है। आपके टीचर साहब ऐसा कॉन्टैक्ट, टीचर साहब लहरा से है, उनका केस लहरा से है, नहीं हमारा लहरा से। अच्छा अब आप करेंगे? आपको पूरी फाइल देता हूँ, दूँ आपको फाइल, एक प्रूफ दूँ। मैं आपको उनकी सारी कॉरस्पॉन्डिंग दिखा देता हूँ व्हाट्सएप पे। उनका लहरा से केस है, वो आपके हक में है, मुझे पता है, पूरे इलाके के हक में है, लेकिन हमारा लहरा से है ना। इनका एक फ्रंटमैन वही बंदा है जो हमारे से कोऑर्डिनेशन, वो नहीं मान रहे। लहरा से है। अगर आप भाई वो नहीं मान रहे, अगर नहीं मान रहे, इनमें से एक भाई साहब छड़ अपना नाम क्या ठहरे यार, मुकाइए इस गल अली भाई वो नहीं गा टाटा बंदा, वो समझते पेशन। अब आपका बंदा कौन नुमाइंदगी करके सुबह अदालत जाएगा बताएं? हमारे 3 बंदे हैं। आज कौन जाएगा? तुसी जाओगे और कौन जाएगा? दूजा बंदा कौन है? दूजा तीजा कौन है? टाटे को हौसला ही नहीं पै रहा किसी को। चौथा जाएगा, जाओगे हूं तुसी मसला हल करना है, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने नहीं करना भाईजान, भाई साहब हूं तुसी हल करना है। सब जाएंगे सुबह कोर्ट में, कल तारीख है कोर्ट की 1 जुलाई की। देख लें, पंजाब इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल 4 लिटन रोड के ऊपर आप लोगों ने जाना है। अदालत कौन सी है? पंजाब इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल, इन्वायरमेंट माहौलिया नहीं, ये है अपना जज साहब हैं, उनका नाम, जज साहब का नाम बताएं। चेयरमैन है सैयद करीम रजा, हाँ काजिम रजा, सैयद काजिम रजा शमसी। मेरी आईसाइट कमजोर होगी। चेयरपर्सन है एड्रेस क्या है? ट्रिब्यूनल के 4 लिटन रोड, एड्रेस पता है? स्टेट लाइफ बिल्डिंग के अंदर। आ गई समझ? जाएंगे सुबह, ये अब आपके हाथ में है, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के हाथ से भी निकल गया है। मैं इसकी कॉपी सबको दें आप, इसकी कॉपी भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये देखें, ये 27/5 थी पहले, ठीक है, और ये देखें अब जो इसकी डेट है 1/7 है, 1/7/2025 दिखा दें जी, 1/7/2025। उस्मान जरा यार करें उसको फोकस, 1/7/2025 ये केस है, ये लगेगा। अब ये लोग जाएंगे, हम एक दिन पहले प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए अब आप देख रहे हैं कि ये प्रोग्राम जब चलेगा तब तक इस पे फैसला हो चुका होगा 1/7 पे। मैं थोड़ा क्लोज करूँ, दोबारा दिखाएं। ये मेन कॉपी है जिसके ऊपर ये देखें इन्वायरमेंट पंजाब ट्रिब्यूनल एड्रेस लिखा हुआ है। ये एड्रेस भी लिखा हुआ है इसके ऊपर जी। एक मिनट आपको व्हाट्सएप करते हैं, 1/7/2025, ठीक है। ये पसीना छूट रहा है बहुत पैड़ा, दोबारा ऊपर कहना शमसी साहब का नाम है, इसको फोकस, इसको जूम करें, दिखाएं सर, जूम करके दिखाएं। ये ले मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। सैयद काजिम रजा शमसी साहब, ठीक है, इनके पास जाना है अब 1 जुलाई को, 1 जुलाई को, ठीक हो गया जी। कल ले जी, कहानी खत्म हो गई है। सुबह 9 बजे आप लोगों ने वहाँ पे अपीयर, सुबह 9 बजे होंगे यार, दसो होवोगे
ले जी अब अपनी फाइट इन लोगों ने लड़नी है क्योंकि केस अदालत में है। इस टाइम एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के अगेंस्ट इस फैक्ट्री की तरफ से केस किया गया है, जिस फैक्ट्री के ऊपर ये इल्जाम है कि यहाँ से उड़ने वाला जो काला धुआं है या राख है, जो भी कह रहे हैं वो जो भी है वो है नुकसानदेह, है नुकसानदेह, वो है नुकसानदेह। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इसके चेहरे देखें बच्चों के, इनके हाथ पैर देखें, ये देखें, दिखाओ उस्मान नीचे आगे, इनके हाथ पैर देखें। इसी गली मोहल्ले में ये लोग खेलते हैं, सारा दिन इन बच्चों का ये हाल है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। बात फिर वही आ रही है कि ये समझे अगर ये केस एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने किया ना, एक फैक्ट्री ने, ये एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने नहीं किया, ये सीएम पंजाब के कामात पर किया गया कि जी 80 स्टे ले है, जब तक कुछ मामला ठीक होगा फिर हम लोग देखेंगे। कहानी ये हो रही है। वो देखा भाई, वो देखा, वो दिखाया मैंने पहले दिखाया, वो इन्हीं की गाड़ी है बाहर खड़ी है यार, वो इनकी बता रहा हूँ, वही बता रहे हैं ना, आप बता रहे हैं, मैं आप ही का एंड कर रहा हूँ ना यार। मैं देखो जी हाँ इस मैं वही एंड कर रहे हैं ना, मैं कर रहा हूँ वही गल तुसी पहन ये गाड़ी वही है जी बाहर खलोती है, मैं गड्डी आई है नाल, गड्डी वही है जी बाहर है, मैं दिखाती है ਧੂਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ उससे तो कह रहे हैं ना धुआं तुसी रोकन जाना सवेरे, मैं वही कहना अदालत से। ले जी पब्लिक जाएगी क्योंकि केस जो है मैं फिर कहूँगा एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ नहीं है, एक तरह सीएम पंजाब के कामात के खिलाफ है जी, है ना। उन्होंने कहा कि जी मुझे लाहौर शहर साफ चाहिए। मासूम शाह रोड बदामी बाग का इलाका जहाँ इस वक्त हम बहुत देर से मौजूद थे, लोग बीमार हो रहे हैं, खांसी लग रही है, दमे की बीमारियाँ हो रही हैं। एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की थी उनके बकौल, लेकिन वो कहते हैं इन्होंने स्टे ले लिया, हम रुक गए। कानून आगे नहीं, अब जज साहब आ जाएंगे, अदालत आएगी, फिर तो सन भी रुकना पड़ेगा, बड़े बड़े रुक जाते हैं। फैसला अदालत करेगी अब इस फैक्ट्री का करना क्या है। ये सब लोग जाएंगे, पार्टी बनेंगे, अगेंस्ट होंगे फिर उस शख्स के जिस बंदे ने एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ केस किया। प्रोग्राम का यहीं भी खत्म होता है और उसके बाद हम आएंगे, दोबारा आएंगे कि क्या फैसला हुआ है, इन लोगों से फिर बातचीत करेंगे, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट से फिर हम लोग बातचीत करेंगे। प्रोग्राम का यहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।